दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको एकादशी के महत्व और इस माह में पड़ने वाले रमा एकादशी की कथा सुनाते हैं। दरअसल रमा एकादशी हर साल दीपावली के 4 या 5 दिन पहले पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि विधि विधान से भगवान की पूजा करने और इस दिन व्रत करने से सारे पाप मिट जाते हैं। अब आपको हम इस व्रत की कथा सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भगवान विष्णु की कृपा यूं ही बरसती रहे। एक समय की बात है जब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कार्तिक कृष्ण एकादशी व्रत के महत्व और विधि के बारे में पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। जाने या अनजाने में जो व्यक्ति पाप के पात्र बन जाते हैं उन्हें ये व्रत करना चाहिए। विष्णु कृपा से वो पाप मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। एक नगर में राजा मुचुकुंद का शासन था। वो पूजा पाठ दान पुण्य करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसने राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से अपनी बेटी का विवाह करा दिया। शोभन एक दिन ससुराल आया। उस समय रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। मुचुकुंद के राज्य में सभी प्रजा एकादशी व्रत रखती और उस दिन कोई भोजन नहीं करता। चंद्रभागा शोभन को देखकर चिंता में पड़ गई, क्योंकि उसका पति दुर्बल था और बिना भोजन के नहीं रह सकता था। रमा एकादशी से एक दिन पहले ही राजा ने घोषणा करा दी कि एकादशी पर कोई भोजन नहीं करेगा। ये बात जानकर शोभन चिंतित हो गया। उसने चंद्रभागा से कहा कि वो बिना भोजन कैसे जीवित रहेगा, उसके तो प्राण निकल जाएंगे। रमा एकादशी के दिन का कोई उपाय बताओ। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाएं। इस पर शोभन ने कहा कि वो कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। रमा एकादशी के दिन शोभन ने भी व्रत रख लिया। उस दिन सूर्य के ढलते ही वो भूख से तड़प उठा। एकादशी का रात्रि जागरण उसके लिए असहनीय हो गया। अगले दिन सुबह होते होते उसके प्राण निकल गए। तब राजा ने अपने दामाद का विधि विधान से अंतिम संस्कार करा दिया। चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। रमा एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर देवपुर नामक एक सुंदर नगर प्राप्त हुआ। वो वहाँ पर सुखपूर्वक रहने लगा। राजा मुचुकुंद के राज्य का एक ब्राह्मण सोम शर्मा शोभन के नगर देवपुर में पहुँचा। उसने शोभन को देखकर पहचान लिया कि वो चंद्रभागा का पति है। उसने शोभन को बताया कि उसकी पत्नी चंद्रभागा और ससुर मुचुकुंद सब सुखी हैं, लेकिन आपको इतना सुंदर और समृद्ध राज्य कैसे प्राप्त हुआ। शोभन ने सोम शर्मा को रमा एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव के बारे में बताया। उसने कहा कि उसने रमा एकादशी का व्रत बिना किसी श्रद्धा के किया था, इसलिए ये राज्य सुख वैभव अस्थिर है। उसने कहा कि आप चंद्रभागा को इस बारे में बताना, तब ये स्थिर हो जाएगा। वहाँ से वापस आने के बाद उस ब्राह्मण ने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। इस पर चंद्रभागा ने उस ब्राह्मण को शोभन के पास ले जाने को कहा। तब सोम शर्मा चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मंद्राचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के पास गए। उस ऋषि ने चंद्रभागा का अभिषेक किया, जिसके प्रभाव से वो दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे दिव्य गति प्राप्त हुई। फिर वो अपने पति शोभन से मिली। इसके बाद वो शोभन की बाईं ओर बैठ गई। उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य फल प्रदान कर दिया। इससे शोभन का राज्य प्रलय काल के अंत तक के लिए स्थिर हो गया। इसके बाद चंद्रभागा अपने पति शोभन के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। जो भी व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत करता है उसे इसी प्रकार से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथियों, यहाँ समाप्त होती है रमा एकादशी की कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई विचार हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में हमसे साझा कर सकते हैं। आप इस कथा को अपने परिजनों के साथ भी साझा करें ताकि उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति हो। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।